नमस्कार भक्तों। आज की कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो निर्धन तो था, पर उसका हृदय इतना विशाल था कि भगवान विष्णु तक उसकी दानशीलता से प्रभावित हो उठे। आइए सुनते हैं भक्त हरिराम की वह अद्भुत कहानी, जिसमें उसकी निस्वार्थता ने भगवान को स्वयं उसके द्वार लाने पर मजबूर कर दिया। हरिराम एक गांव में रहता था। जमीन कम, फसल मुश्किल से उगती थी, लेकिन फिर भी कोई भूखा आ जाए तो वह खुद आधा खाकर आधा दे देता। गांव के लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह कहता, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर के बंदों से क्यों छुपाओ। एक दिन गांव में एक भिक्षुक आया। बदन पर फटे कपड़े, हाथ में काठ की लाठी, सबसे मांगा, किसी ने नहीं दिया। हरिराम खेत से लौट रहा था, बोला, आओ बाबा, आज जो घर में रोटियां हैं वो आप खाइए। हरिराम ने अपने बच्चों के लिए रखी आखिरी रोटी भी भिक्षुक को दे दी। अगले दिन भिक्षुक फिर आया। हरिराम ने बिना पूछे फिर भोजन दिया। तीसरे दिन फिर वही बात। अब गांव वाले कहने लगे, तू तो खुद गरीब है, तेरे पास क्या है देने को। हरिराम बोला, जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ न कुछ होगा बांटने को। तीसरे दिन जैसे भिक्षुक रोटी खाकर जाने लगा, वहां तेज प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले, हरिराम, तेरी करुणा, दया और निस्वार्थता से मैं प्रसन्न हूँ। अब तो भूखा नहीं रहेगा, मैं तुझ में अपना अंश समर्पित करता हूँ। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चा दान वह है जो अपने पास कम होने पर भी किया जाए। जब तुम बांटते हो, भगवान खुद आकर पूर्ति करते हैं। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई तो कमेंट कर लिखे, हरि हरि दाता। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक जय श्री विष्णु। दूसरी कहानी है भक्त मुरारी और विष्णु जी की चुप्पी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने मन में पुकारते हैं और भगवान उत्तर नहीं देते, तो क्या वे आपको भूल गए। आज की कथा है एक ऐसे भक्त की जिसे भगवान ने लंबे समय तक चुप रहकर परीक्षा में डाला, लेकिन अंत में ऐसा वरदान दिया जिसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकता था। यह है भक्त मुरारी और भगवान विष्णु की चुप्पी की कथा। मुरारी नाम था एक वृद्ध था। उसके पास कुछ नहीं था, न संतान न धन, लेकिन हर दिन वो तुलसी के पास दीपक जलाता और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता। सालों बीते, कुछ नहीं बदला। लोग हंसते, कहाँ है तेरा भगवान। मुरारी सिर्फ मुस्कुराता और कहता, वो मौन है पर दूर नहीं। एक दिन मुरारी बीमार हो गया, कई दिन तक पूजा न कर सका। तभी एक ऋषि आए, बोले, तू अभी तक विष्णु का नाम लेता है। मुरारी बोला, हाँ, क्योंकि वो मौन है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ऋषि मुस्कुराए, तू सच्चा भक्त है, चल मैं तुझे उनसे मिलवाता हूँ। ऋषि अगस्त्य ने तपोवन में मुरारी को ध्यान कराया। तभी वह दिव्य प्रकाश फैला, स्वयं विष्णु प्रकट हुए। बोले, मुरारी, मैंने तुम्हारी भक्ति की गहराई को नापा, तुमने बिना उत्तर के भी मुझे पर विश्वास रखा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम का प्रवेश। तो साथियों, इस कथा का सार है कि भगवान मौन रहे तो घबराइए मत, वो देख रहे होते हैं। सच्ची भक्ति उत्तर के नहीं, समर्पण के लिए होती है। अगर आप भी ऐसे विश्वास में जीते हैं तो कमेंट में लिखिए, विष्णु मौन नहीं, साक्षी है। और YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय नारायण।